महान अभिनेता के प्रशंसकों को अपने प्रिय कलाकार से गुस्सा आ जाता है। सोचो कितना पाप करेंगे। अजय देवगन ने कहा कि उनके समर्थकों ने उन्हें कुंभकर्ण कहा है, किंतु जिन लोगों ने रामायण पढ़ा है वे जानते हैं कि कुंभकर्ण रात भर सोता रहता है। अब अजय देवगन को लेकर एक अनपेक्षित फिल्म का घोषणा भी हुई है। पठान वर्सेस चौहान। वास्तविक टक्कर यहीं से शुरू होता है। एक्शन जैक्सन जैसे अभिनेता अजय देवगन का शानदार पुनरागमन, जिससे उन्हें अपनी करियर बचाने के लिए अवांछित भागों की जरूरत नहीं है। उल्टा ऐसी स्क्रीन प्रेजेंस है कि दूसरे एक्टर्स अपनी फिल्म्स की रिलीज डेट शिफ्ट करने पर मजबूर हो जाएं। 2026 में धुरंधर के बाद उस स्तर का सिनेमा फिर से देखने की उम्मीद हर किसी को थी। तब अजय देवगन आता है। यकीन पूर्वक कह सकते हैं कि चौहान ने 2027 के सबसे उम्मीदवार फिल्मों की सूची में अपना स्थान पक्का कर लिया है। धुरंधर जैसे फिल्म से 300 करोड़ रुपए कमाने वाली जियो स्टूडियोज ने शायद देश के सबसे विवादग्रस्त फिल्मों को बनाने का अनुबंध लिया है। हमजा में दुनिया के अंदर की कहानी सुनाई गई थी और अब कश्मीर में लोगों को वहां की हिंसा और गैंग कल्चर का सच दिखाया जा रहा है। पत्थरबाजी जैसे गर्म विषय को केंद्र में रखकर एक अंधेरे और नकारात्मक टीजर बनाया गया है। एक्टर्स शार्प, बोल्ड एंड डेंजरस लगते हैं। कश्मीर का नाम सुनते ही डर क्यों आती है? टीजर केवल कुछ सेकंड में जवाब दे सकता है। जब अजय देवगन का आधा अधूरा तस्वीर स्क्रीन पर आता है तो लगता है कि एक ही व्यक्ति सब कुछ संभाल सकता है। यह दिलचस्प है कि इस बार फिल्म को नीरज यादव, जो तेरे इश्क में और एन एक्शन हीरो जैसे कामों से जुड़ा था, नहीं नीरज पांडे ने डायरेक्ट किया है। गोरखा अक्षय कुमार के साथ बनेगी, यह बात काफी समय से चर्चा में थी, लेकिन अब चौहान उसकी जगह ले ली है। सच कहूँ तो सिंघम अगेन से हमने चौहान का टीजर ठीक उम्मीद की थी, किंतु चौहान ने सिंघम प्रो मैक्स प्राप्त किया। किसने सोचा होगा कि कश्मीर जैसे सेंसिटिव मुद्दे को जुम्मा चुम्मा जैसे गाने के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। अजय देवगन का मास्क, टीजर ट्रीटमेंट और बैकग्राउंड स्कोर सब कुछ सिलेबस से बाहर लग रहा है। रॉन्ग खड़े हो जाएंगे अगर म्यूजिक एल्बम भी धुरंधर लेवल का हो। और एक बात याद आई, अजय देवगन का सीरियस वार्निंग। बॉलीवुड में कोई अभिनेता का स्वर इतना मजबूत प्रशंसक नहीं है। बेबीज समझते हैं कि यह आवाज किसका है, और जब इस ध्वनि ने खुद कहा पठानों से कहना चौहान आ रहा है, तो पता चलता है कि असली बॉलीवुड किंग कौन है। यही कारण है कि इन दो भयानक जानवरों की टक्कर के बीच एक अतिरिक्त टीजर जारी किया गया है, जो बॉलीवुड की एक भयानक और घातक थ्रिलर बन सकती है। राजकुमार राव की नई फिल्म प्रहर का छोटा लेकिन प्रभावशाली प्रचार सामने आया है। 26/11 हमलों पर बेस्ड यह वास्तविक कहानी है, जिसमें राजकुमार राव वकील की तरह काम करेगा और अजमल कसाब को जेल में डाल देगा। और किस तरह की बदलाव है। हर फिल्म में बंदा इतनी आसानी से नए व्यक्ति कैसे बन जाता है, यह एक अलग दस्तावेज बन सकता है। उन्हें प्रभावी बहस मिलती है, किंतु उन्हें बोलने का तरीका अधिक खतरनाक है। राजकुमार राव की वकील भूमिका सीधे दिल और दिमाग पर हमला करती है। मादक फिल्म्स का काम दोनों हाथों में है। प्रहर और ईद दोनों दर्शकों को खुश कर सकते हैं। अब पहले अजय देवगन से मुलाकात करो, फिर राजकुमार राव की अभिनय के सामने सर झुकाओ। 2026 और 2027 में सिनेमा प्रेमियों के लिए बहुत अच्छे दिन होंगे। कृपया ध्यान दें। नमस्कार।